20 साल बाद मुंबई में एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स। राज बोले, हम हिंदी थूकना बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। लंबे समय से जिस तस्वीर को लेकर कयासबाजी चल रही थी वो आज देखने को मिली, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखे, वो भी परिवार के साथ में। दोनों भाई वर्ली में मराठी विजय दिवस मनाने के नाम पर मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन सियासी पंडित इस बात का आकलन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सियासत दोनों भाइयों के साथ आना क्या बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। गैर हिंदी राज्य ज्यादा प्रगतिशील हैं और हमें हिंदी सीखनी चाहिए। हमें किसके लिए मराठी सीखनी चाहिए? मुझे हिंदी के लिए बुरा नहीं लगता, कोई भी भाषा अच्छी है। मराठी, तमिल, बंगाली, हिंदी भाषा बनाने में कड़ी मेहनत लगती है। अमित शाह ने कहा कि जो भी अंग्रेजी जानता है उसे शर्म आएगी, यही आपकी समस्या होगी। हमने 125 साल तक इस क्षेत्र पर शासन किया, क्या हमने मराठी थोपी? हम अटक गए, क्या हमने थोपी? हिंदी 200 साल पुरानी है, उन्होंने बस हमारी परीक्षा ली। राज ठाकरे। दक्षिण में स्टालिन, कनमोझी, जयललिता, नारा लोकेश और रहमान, सूर्या सभी ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है। रहमान ने डाइस छोड़ दिया जब एक वक्ता ने हिंदी बोलना शुरू किया। बाला साहेब और मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे ने अंग्रेजी में पढ़ाई की है, लेकिन वे मातृभाषा मराठी के प्रति बहुत संवेदनशील थे। बाला साहेब ठाकरे ने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी भाषा से समझौता नहीं किया। किसी को भी मराठी को तिरछी नजर से नहीं देखना चाहिए। राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वर्ली में विजय सभा में आने से पहले शिवाजी पार्क में स्थित बाल ठाकरे की स्मारक स्मृति स्थल पर जा सकते हैं। रैली को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, यह महाराष्ट्र में हम सभी के लिए एक त्योहार की तरह है कि ठाकरे परिवार के दो प्रमुख नेता जो अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के कारण अलग हो गए थे, आखिरकार 20 साल बाद एक मंच साझा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। हमारी हमेशा से ये इच्छा रही कि हमें उन लोगों से लड़ना चाहिए जो महाराष्ट्र के लोगों के खिलाफ हैं। आज एक साथ आकर उद्धव और राज ठाकरे निश्चित रूप से मराठी मानुष को दिशा देंगे। इस रैली के माध्यम से ठाकरे बंधु ये संदेश देना चाहते हैं कि मराठी स्वाभिमान और भाषा के लिए अब राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की जरूरत है। हालांकि इस मंच पर शरद पवार और कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय है। मंच की ओर से न्योता भेजा गया था, लेकिन वे रैली में शामिल नहीं हो रही हैं। भाजपा सांसद नारायण राणे और शिवसेना शिंदे गुट के रामदास कदम ने इस एकजुटता को आगामी बीएमसी चुनाव में प्रासंगिकता बनाए रखने की चाल बताया है। वहीं मनसे नेता प्रकाश महाजन ने उम्मीद जताई कि यह मंच मराठी समाज की एकता और सम्मान का प्रतीक बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या ठाकरे बंधुओं का ये मराठी गठबंधन सिर्फ मंच तक सीमित रहेगा या आगे चलकर राजनीतिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव लाएगा? क्या यह मुंबई की राजनीति में मराठी पहचान के पुनर्जागरण का संकेत है?